एमआईएम जो बी टीम का काम करती है उसको लेकर इम्तियाज अली दिल्ली प्रभारी उन्होंने कहा कि आकर के जवाब देंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शफाउर रहमान साहब को जब कैंडिडेट बनाया है तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी भी इस पर सोच विचार कर रही है और ऐसे ही किसी कैंडिडेट को उतारेगी जो मुकाबला अमानतुल्लाह साहब से भी है, शफाउर रहमान साहब से भी रहेगा और त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक गायब थे लेकिन अचानक वो आकर के पिछले 2 महीने से वो काम करा रहे हैं कि मैं आपके सारे काम करा दूंगा। अगर इसी तेज़ी से अगर काम कराया होता तो शायद आज उनको आज जहाँ पे वो खड़े हैं वो वहाँ पे उनको इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनता तो सीटों पर चाहे एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, सब ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं लेकिन अभी भी कांग्रेस की 22 सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। जिस तरह से दिल्ली चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद जो दिल्ली में जो है तापमान बढ़ चुका है, तमाम पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी है। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरफा खानम जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रही है दिल्ली चुनाव के। वहीं जो है ओखला में अभी भी टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आरफा खानम खुद दावेदार है, इन मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी ने फिर से अमानतुल्लाह खान पर भरोसा जताया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने शफाउर रहमान को टिकट दिया है तो कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। आरफा जी, बहुत स्वागत है। सबसे पहले यही सवाल है, क्यों देरी हो रही है ओखला में? अभी तक आपकी पार्टी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कौन यहाँ का दावेदार होगा, ऐसा क्यों हो रहा? देखिए, अभी 22 सीटों को अभी होल्ड पे डाला हुआ था और अभी तक ओखला को लेकर के काफ़ी घमासान चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी जो सीटों पर चाहे एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, सब ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं लेकिन अभी भी कांग्रेस की 22 सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है और अभी भी उसकी लिस्ट पेंडिंग है। देखिए, जहाँ तक ओखला का सवाल है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट हमेशा से कभी ऐसा नहीं हुआ कि पहले से उसकी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई हो, तो आखिर दिनों में ही प्रत्याशी की घोषणा होती है। तो अभी भी चर्चा चल रही है, आला कमान इस पर गंभीरता से चर्चा कर रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि अभी एक और सीसी होनी है, फिर सीसी के बाद देखिए क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक चर्चा बनी हुई है कि किसको मैदान में उतारा जाए। क्योंकि ओखला की बात की जाए तो ओखला में कैसे देख रही है? अगर कांग्रेस पार्टी आपको पे भरोसा जताती है, किस तरह का मुकाबला यहाँ पे आप देख रही है? क्योंकि यहाँ पे जो है दिल्ली दंगे के आरोप में जो शफाउर रहमान को एमआईएम ने टिकट दिया है, कहा जा रहा है कि नाइंसाफ़ी के लिए 1 वोट दे शफाउर रहमान को, इस तरह के नारे लग रहे हैं। देखिए, शफाउर रहमान भाई के साथ मेरी सिंपैथी है और आपको याद होगा कि जब सीएनआरसी के वक्त जब शफाउर रहमान साहब जब ज़मीन पर थे और जिस तरीके से वो जामिया के स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त हम भी उनके साथ खड़े थे। मुझे आज भी याद है कि जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त मैं और शिफा भाई दोनों ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में हम बच्चों को लेकर के जब गिरफ्तारियां हो रही थी उसको लेकर के हम लगातार कंप्लेंट दिए जा रहे थे। लोग जब छात्रों को उठाया जा रहा था तो हम लगातार हर पुलिस स्टेशन के अंदर धक्के खा रहे थे। तो मैं और शिफा भाई तब साथ साथ थे। तो देखिए, एक संघर्ष है शिफा भाई का, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जिस तरीके से वो पिछले 3-4 सालों से जेल के अंदर हैं, तो देखिए ये एक सिंपैथी है जो लोगों की उनके साथ जुड़ी हुई है। जो एक उनका जो सीएनआरसी के आंदोलन से लेकर के आज तक जो आज आपने देखा कि तमाम उन लोगों की ज़मानतें हो गई लेकिन शिवा भाई की आज भी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो देखिए, एक संघर्ष है उनका, उसमें कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन देखिए, अब लोग कितना उन पर भरोसा जताते हैं, लोग कितना उनको वोट देंगे चुनावी मैदान में जब कोई भी कैंडिडेट प्रत्याशी उतरता है, तो देखिए फिर एक अलग माहौल बनता है कि उनको उनके उस संघर्ष के लिए वोट दिया जाएगा या ओखला की आवाम विकास के मुद्दों पर आज पिछले 10 सालों से जो ओखला के अंदर कहीं ना कहीं विकास पीछे छूट गया उस पर, क्योंकि ओखला के अंदर आप जानते हैं कि सड़कों का जो हाल है और धूल मिट्टी, जिस तरीके की यहाँ पे मुद्दे हैं कि बहते सीवर हैं, कूड़े का अंबार है, जगह जगह आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से लेकर के आप कहीं पर भी किसी भी अभी आप शाहीन बाग में खड़े हैं, आप पटला हाउस चले जाइए, आप शाहीन बाग चले जाइए, अब धड़ाधड़ सड़कें बननी शुरू हो गई हैं। लगातार 10 सालों से
कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब एक के बाद एक सड़कें आप देखिए कि उनके उद्घाटन हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। तो देखिए ये पिछले 10 सालों से आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक गायब थे, लेकिन अचानक वो आकर के पिछले 2 महीने से वो काम करा रहे हैं कि मैं आपके सारे काम करा दूंगा। अगर इसी तेज़ी से अगर काम कराया होता तो शायद आज उनको आज जहाँ पे वो खड़े हैं वो वहाँ पे उनको इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनता देखिए पिछले 10 सालों से परेशान है, बेहाल है। तो अब ओखला की आवाम ने पूरी तरीके से मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को इस चुनाव में उनको जवाब, अपने वोट की चोट से उनको जवाब देना है। लेकिन आप बैनर पोस्टर नहीं देख रही हैं, पूरे दिल्ली में लगा हुआ, फिर से आ रहे केजरीवाल। अमानतुल्लाह खान कहा जा रहा है कि मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस इसलिए अभी तक टिकट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का। नहीं देखिए, जिस तरीके से ओखला के अंदर पिछले 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, वो आप ग्राउंड पर आप चले जाइए और लोगों से बात करिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से बहते सिवर, जिस तरीके से नालियाँ बह रही थी और किस तरीके से टॉयलेट्स बह रहे थे और क्या हाल था, क्या हश्र था, पिछले 10 साल में लोग नहीं भूल सकते। जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई थी, गड्ढे थे और लोगों के लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे थे, लोग उन बातों को नहीं भूल सकते। आप पिछले 2 महीने से आप आकर के ग्राउंड पर काम करा रहे हैं कि अब मैं आपके सारे काम करा दूंगा। तो अगर इसी तेज़ी से आपने काम कराए होते तो आज जनता आपको बिल्कुल वोट देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और लोग पूरी तरीके से आपसे हताश हो चुके हैं और आपको बदलने का मन बना लिया है। और आज ओखला के अंदर जिस तरीके का एक माहौल आपको देखने को मिल रहा है, कांग्रेस इसलिए देरी लगा रही है क्योंकि आज ओखला की डिमांड ये है कि किसी नए चेहरे को टिकट दिया जाए ताकि एक नए चेहरा नई एनर्जी के साथ काम कर पाए। क्योंकि देखिए पिछले काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं कि वही पुराने चेहरे जो ज़मीन पर थे, अब उनको कहीं ना कहीं एक रिप्लेसमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि नए चेहरे को उतारा जाए। तो उसका क्या उसके समीकरण, उसकी सारी चीज़ें देखिए, जब किसी को टिकट दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो देखिए इन सब चीज़ों पर सोच विचार चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही किसी नए प्रत्याशी का ऐलान होगा और ओखला को एक मजबूत और कहीं ना कहीं आप जो हम मजबूत नुमाइंदगी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं मजबूत नुमाइंदा मिलेगा। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो है वैसी ने कैंडिडेट उतारा है, तो क्या वैसी का जो फैक्टर है वो काम करेगा दिल्ली चुनाव में, कैसे लग रहा है? देखिए जितने भी कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, देखिए कहीं ना कहीं उन लोगों को उतारा है कि जिस तरीके से वैसी साहब के लिए बोला जाता है कि बी टीम बार बार उनको कहा जाता है। तो देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऐसे प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी उतारते हैं जो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करते हैं। देखिए वो टिकट मांगने का अधिकार सबको है और चुनाव लड़ने का अधिकार भी सबको है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि किस सीट पर क्या समीकरण बैठते हैं, किस सीट पर क्या चीज़ें बैठ रही हैं। देखिए पिछली बार भी आपने देखा कि जब नगर निगम के चुनाव थे उस वक्त भी जब प्रत्याशी उतारे गए थे तो प्रत्याशियों कितने एमआईएम के प्रत्याशी कितना वोट लेकर के जाते हैं, और इसी तरीके से अब इस बार भी जो शिफाउर रहमान साहब को उतारा है तो देखना ये है कि लोग विकास पर वोट देंगे या लोगों जो एक संघर्ष है, जो जिस तरीके से शिफाउर रहमान साहब ने पिछले काफ़ी सालों से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनको कई तरीके के आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनकी ज़मानत को लेकर के चर्चा चल रही है। उन तमाम सीटों पर जो खास करके दिल्ली दंगों के जिनको आरोपी बनाया है, देखिए उन सभी के साथ मेरी सिंपैथी है, उन सभी के साथ मेरा एक जुड़ाव है, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या वो सही मायने में लोगों के काम करने के लिए आ रहे हैं या फिर अपने निजी किसी अपने मुफाद के लिए आ रहे हैं। और देखिए आज जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शिफाउर रहमान साहब को जब कैंडिडेट बनाया है तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी भी इस पर सोच विचार कर रही है और ऐसे ही किसी कैंडिडेट को उतारेगी जो मुकाबला अमानतुल्लाह साहब से भी है, शिफाउर रहमान साहब से भी रहेगा और त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। इसको अब देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी किसको वोट देती है। उम्मीद हम सिर्फ यही कर रहे हैं और इसको हम हमेशा मैं इस बात को कहती हूँ कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो। किसी भी आरएसएस कोटे से कोई कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा जिसका घर खानदान या और लोग, ये भी समझना ज़रूरी है क्योंकि ओखला की आवाम इस बात को बहुत ही संजीदगी से देखती है कि कोई ऐसा कैंडिडेट मतलब अगर उनके सामने है तो इसको किस तरीके से
वो उन पर विश्वास जताएगी कि जो आरएसएस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करता है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम करता है, तो ऐसा कोई टिकट नहीं आना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि किसी ऐसे चेहरे को ही कांग्रेस पार्टी वोट टिकट दे जो कि ओखला के लिए बेहतर साबित हो। फिर मैं एक सवाल लेंगे मैम, जिस तरह से अभी हाल ही में ओखला के जो काउंसलर हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है कि वैसी एमआईएम जो बी टीम का काम करती है उसको लेकर इम्तियाज अली दिल्ली प्रभारी उन्होंने कहा कि आकर के जवाब देंगे कांग्रेस के लोगों को। कैसे देख रही है? देखिए, मैं बड़े अफसोस से इस बात को कहती हूँ कि देखिए इस बात को जिनका आपने जिक्र किया है, मैं उनके लिए तो ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं दोहरी मानसिकता के लोग हैं, कहीं ना कहीं दोगलापन नज़र आता है इनकी हर चीज़ में। आप देखिए कि जब आपने रमेश बिदूड़ी का जिक्र किया तो रमेश बिदूड़ी पर वो बोलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनके खुद के वालिद साहब जब किसी की बीवी के बारे में, किसी की बीवी को, माफ़ कीजिएगा आपके चैनल पर वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं, लेकिन किसी की बीवी को आप अगर ऐसे शब्द कहें और आप किसी की बीवी को ऐसा कहें कि मैं तमाम वीडियोस हैं, मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकती, लेकिन किसी की माँ बहन और बीवी को ऐसे शब्द बोलें तो आपको कोई हक नहीं है कि किसी के बारे में ऐसी बात कहने का, और किसी अपोज करने का भी आपको हक नहीं है। लेकिन जहाँ तक एमआईएम की बात है तो देखिए मैंने आपसे कहा कि दोहरी मानसिकता के ये लोग हैं कि अपने गिरेबान में नहीं झांकना, अपने गिरेबान में बिना झांके ये दूसरों पर टिप्पणियाँ करते हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि अपने पहले गिरेबान में झांकिए कि आपके अपने गिरेबान में कितने छेद हैं, उसके बाद आप किसी पर टीका टिप्पणी कीजिए। तो इनकी अपनी क्या मानसिकता है, इनकी अपनी क्या विचारधारा है, जिसकी अपनी विचारधारा खोखली हो, जो खुद किसी आरएसएस के लिए काम करते हो, तो देखिए वो दूसरों पर टीका टिप्पणी करने लायक नहीं है। बहुत शुक्रिया बताने। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आरफा खानम, कांग्रेस की नेता है, तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। कह रही है कि ओखला में जो है कांग्रेस पार्टी जल्दी अपने कैंडिडेट डिसाइड करेगी क्योंकि जिस तरह से जो है यहाँ अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से, सिफाउर रहमान एमआईएम से तिकोनी मुकाबला होने वाला है, तो इसी तरह मजबूत कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जाएगा। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।